क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में फिजिक्स के बारे में वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पार्ट थर्ड में आपको कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल बताया जाएगा। जैसा कि अगर हम शुरुआत करें अपने NCERT की बुक से, तो हमारी बुक का पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमको ये दिया हुआ है कि दो गोले, तो हमने पहले गोले को ए माना और दूसरे गोले को बी माना। इन दोनों के बीच की दूरी हमको 30 सेंटीमीटर दी हुई है। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि पहले गोले पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश और दूसरे गोले पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। हमें इन दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो जो मान हमको दिया, अगर हम उस मान को लिखें तो हम पहले आवेश को Q1 मान रहे हैं, तो Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरे आवेश को Q2 माना जाए तो Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी उसको हम R मान रहे हैं, तो R = 30 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर एक परिवर्तन है, ये कूलाम है और ये सेंटीमीटर। कूलाम MKS पद्धति का मात्रक है और सेंटीमीटर CGS पद्धति का मात्रक है। तो हमें इन तीनों मात्रकों की प्रणालियों को बराबर एक समान करना होगा। तो उसके लिए हम सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं, और मीटर बनाने के लिए हम सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 10⁻⁻² से गुणा करेंगे। अब अगर देखा जाए, हमको निकालना है वैद्युत बल F बराबर, तो F Q1 Q2 और R के बीच का जो संबंध है वो कूलाम का नियम है। तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। जैसा कि आप लोगों को पार्ट सेकंड में ये बताया जा चुका है कि 1/4πε0 एक कांस्टेंट राशि है और इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो इस पूरे का मान 9 × 10⁹ हो गया। Q1 का मान हमको 2 × 10⁻⁷ दिया हुआ है, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ दिया हुआ है, और R² तो ये हमको दिया हुआ है 30 × 10⁻² और पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो -7 और -7 -14 हो जाएगा। तो 9 × 2/3 6 और × 10⁹ 9 × 10⁻⁷ और -7 -14 बटे 30 का स्क्वायर 900 होगा, × 10⁻² का स्क्वायर -4। अगर हम चाहें तो इसको 9 से काटें तो यहाँ 100 बचेगा, और 6 × 10⁻9 -14 -5। 100 को हम चाहें तो 10⁻² और × 10⁻4 इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 6 × 10⁻5 बटे 10⁻² × 10⁻4, तो ये -4 और +2 10⁻²। अगर इसको ऊपर लेकर के जाया जाए तो 6 × 10⁻5 × 10⁻, या माइनस है तो ऊपर जाने के लेकर के जाएँ तो फिर ये हो जाएगा 10⁻+2 बराबर 6 और × 10⁻5 और +2 -3 न्यूटन। ये आपका आंसर है।